हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट सीडीपी का एक टॉपिक करेंगे, टैग वर्ड्स। तो टैग वर्ड्स का मतलब है ना, ये सिर्फ सीडीपी में आपकी हेल्प नहीं करता है, ये आपके पूरे के पूरे सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, सारे ही ऑप्शन आपको सही लगते हैं। तो उस टाइम है ना, हमारी हेल्प करता है एलिमिनेशन मेथड और टैग वर्ड्स। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब है आप कुछ चीज़ों को कैंसिल कर देंगे क्योंकि आपको वो ठीक नहीं लग रहे हैं। तो दो टाइप के टैग वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड और एक होते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। तो पॉजिटिव टैग वर्ड का मतलब होता है जैसे ही आपको ये चीज़ दिखे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये राइट आंसर होगा मोस्टली। नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, इसको देख के आपको आंसर को कट कर देना है कि हाँ, ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो जब भी बात हो एक्टिव पार्टिसिपेशन की, यानी कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये कैसा टैग वर्ड है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन इसका अपोजिट क्या है? पैसिव पार्टिसिपेशन, यानी कि क्या है, बच्चे बस क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, वो कोई एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे, तो ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद है, हम है ना टेक्स्ट बुक से बाहर जाके, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाके हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, क्लासरूम के बाहर जाके भी हम पढ़ाई करेंगे और किताबों के अलावा और भी डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे क्लास में, तो ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर बात हो रही है सिर्फ टेक्स्ट बुक को यूज़ करेंगे, यानी कि हमें ना पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, सिर्फ किताब का इस्तेमाल किया और मैंने बोला सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है वही अच्छा मेथड होता है। पहले ऐसा बहुत किया जाता था, लेकिन इसको हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। एक किताब जो इसमें कुछ 100-200 पेजेस है, क्या उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है? कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है ना, जो टीचर आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। तो अगर ओनली टेक्स्ट बुक कहीं भी लिखा हुआ है तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड लिखा हुआ है या फिर लर्नर सेंटर्ड लिखा हुआ है, तो चाइल्ड मोस्टली लर्नर भी होता है, ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर और लर्नर सेंटर पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन अगर टीचर सेंटर्ड की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड की बात हो रही है, करिकुलम सेंटर्ड की बात हो रही है, तो मोस्टली ये नेगेटिव टैग वर्ड है एज कम्पेयर टू चाइल्ड लर्नर, अगर आपको दिख रहा है उसी स्टेटमेंट में। उसके बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि आप है ना फ्लेक्सिबल होंगे, आप अपना टाइम टेबल चेंज करने के लिए रेडी है, आप अपने करिकुलम को चेंज करने के लिए रेडी है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग हो, बच्चे सीख जाए। लेकिन आप कह रहे हो बहुत रिजिड रहोगे कि नहीं, इतने बजे से इतने बजे तक क्लास है और यही टॉपिक हमको कंप्लीट करना है, चाहे किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप रिजिड होगे, तो ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। उसके बाद है, आप इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन का मतलब है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, सब अलग अलग बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो आपका है ना सबका पढ़ने का तरीका अलग होगा ना, तो उनके लिए आप है ना जैसे जैसे जिस जिसको समझ आता है उस वे में यूज़ करेंगे, अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी को किसी मेथड से समझ आता है, किसी को। तो डिफरेंशिएटेड और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन अगर आपके क्वेश्चन में है तो ये मोस्टली नेगेटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपने बस एक मेथड को बेस्ट मान लिया है, ठीक है, आपको लगता है बैक बेंचर भी इस मेथड से सीख सकता है, एवरेज बच्चा भी इस मेथड से सीख सकता है और क्लास में जो टॉपर है वो भी इस मेथड से सीख सकता है। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि सबका लर्निंग स्टाइल जो होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन भी नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद है ना, मल्टीलिंग्विलिज्म की अगर बात हो रही है, यानी कि आप है ना रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करते हो, बच्चे अगर अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके साथ है ना ओके हो, आप बोलते हो कि ठीक है, आप हिंदी में बोलना चाहते हो, जवाब दे दो, इंग्लिश में बोलना चाहते हो, जवाब दे दो, ठीक है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, बच्चा किसी ऐसी जगह से आता है जहाँ पे कोई और भाषा बोली जाती है, वो उसमें भी अगर आपको समझा रहा है ना, तो उसको भी आप प्रमोट करते हो, मल्टीलिंग्विलिज्म को आप प्रमोट करते हो। मोनोलिंग्विलिज्म का मतलब होता है, आपको पता है ना, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ ये बोला जाता है सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अब ये नेगेटिव क्या है? आप बोलेंगे कि इंग्लिश आना तो अच्छी बात है, देखो इंग्लिश आना अच्छी बात है, लेकिन समझ आना उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। सोचिए, आप है ना इंग्लिश में बोल देते हो, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने ना कोई चीज़ रट रखी है, लेकिन जब कोई उनसे पूछता है ना तो वो इंग्लिश में उसे इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज में ना उस बात को वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो क्या उस इंसान के पास नॉलेज नहीं है? नहीं, उसके पास नॉलेज है, पर उसके पास है ना लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको एक चीज़ सीखने के लिए ना मिले, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो मोनोलिंग्विलिज्म मल्टीलिंग्विलिज्म के कंपैरिजन में नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद आता है मीनिंगफुल लर्निंग एंड रोट मेमोराइजेशन। तो मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है जब बच्चा है ना मीनिंग समझे, एक बात को अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंडिंग करे, कॉन्सेप्ट बनाना सीखे, मीनिंग जानता हो, ठीक है, जो चीज़ उसे पढ़ाई जा रही है, जो वर्ड उसे बोला जा रहा है, उसका वो मीनिंग जानता हो। दूसरा तरीका है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि उसने है ना रट्टा मार लिया है। तो रोट मेमोराइजेशन जो है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हम रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करते, हमारा ज़्यादा फोकस है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या आता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव में। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जब आप ऐसे सवाल देते हो जिनके है ना मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, और वो है ना आप खुद से सोच सकते हो, वो एक कोई परफेक्ट आंसर नहीं है जो किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिनका एक ही परफेक्ट आंसर होता है, इंडिया की राजधानी क्या है? आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, दिल्ली ही है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें
बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना आपसे पूछा जाता है कि अगर महात्मा गांधी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो कैसा होता, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुद लगा के सोचेंगे ना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। उसके बाद है ना पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है ओरिजिनल आइडियाज। अगर बच्चा ना एक नया आइडिया लेके आ रहा है, ओरिजिनल आइडिया लेके आ रहा है, तो टीचर अगर उसे प्रमोट करती है तो बहुत अच्छी बात है। रिपीटेशन को प्रमोट नहीं करती है, यानी कि ना वही बात बार बार बस रट के, सब बच्चे एक रट के एक परफेक्ट आंसर दे दे रहे हैं, उससे कोई कुछ सीख तो नहीं रहा ना, कुछ भी सीखा नहीं जा रहा है उससे। उसके बाद होता है इंक्लूसिव, ठीक है। तो आजकल आपको पता है आजकल हमारा ध्यान रहता है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, इंक्लूसिव स्कूल्स के ऊपर। इंक्लूसिव का मतलब होता है जब आप है ना रिच हो चाहे पुअर हो, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड हो, चाहे उसको विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो, चाहे उसको लर्निंग डिफिकल्टीज हो, आप है ना सब बच्चों को एक ही क्लासरूम के अंदर जब पढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। इसका अपोजिट होता है एक्सक्लूजन का, मतलब होता है आपने कुछ बच्चों को तो बाहर ही छोड़ दिया, यानी कि आपने ना ट्रांसजेंडर्स को जैसे पढ़ने का चांस नहीं दिया, स्पेशल चाइल्ड को पढ़ने का चांस नहीं दिया। सेग्रीगेशन का मतलब होता है आपने है ना उन्हें चांस तो दिया लेकिन उनके लिए अलग से स्कूल्स खोले, ठीक है। लेबलिंग का मतलब होता है आपने उन्हें बोल दिया ये तो डम्ब है, ठीक है। तो ये जो सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। जब हम किसी को लेबल करते हैं, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उनकी इम्पेयरमेंट्स को लेके, उनकी डिफिकल्टीज को लेके, उनकी डिसेबिलिटीज को लेके, ठीक है, या फिर हम उनको अलग कर देते हैं, समाज से अलग करके उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, गलत है, क्योंकि कल तो समाज में मेन स्ट्रीम में भी उन्हें पार्ट लेना है ना, कल को वो आपके साथ जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन इंक्लूसिव होना, जब आप सबको एक साथ करके पढ़ाते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है। उसके बाद दो वर्ड होते हैं एम्पैथी एंड सिंपैथी। तो सिंपैथी का मतलब होता है आप किसी के साथ है ना क्या कर रहे हो, बड़ी उस पर तरस खा रहे हो, ठीक है। तो तरस खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एम्पैथी अगर आप दिखा रहे हो, जैसे किसी बच्चे ने आके बोला मेरी घर पे है ना कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो एम्पैथेटिक टीचर क्या करेगा कि कोई बात नहीं बेटा, आपको टाइम मिलेगा और आप है ना कोप अप कर लोगे। तो ये तो हुआ एम्पैथेटिक टीचर का। ये सिंपैथी का मतलब अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिंपैथी, ठीक है। तो आपको सिंपैथी नहीं दिखानी है, आपको एम्पैथी दिखानी है, ठीक है। उसके बाद है ना कॉन्टेक्चुअल एंड डी कॉन्टेक्चुअल। तो कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है संदर्भ में, यानी कि है ना जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड बातें जब आप करोगे, ठीक है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट बुलाते हैं। और डी कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब होता है जब आप है ना टॉपिक तो कुछ और ही चल रहा है लेकिन आप पता नहीं कोई और ही बात उठा लो, तो आप ये क्या होता है, डीकॉन्टेक्चुअलाइज। तो ये नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद आता है इनकरेज, यानी कि बच्चे ने ना कोई नया आइडिया बताया, कोई नया आंसर दिया, कोई नई बात कही, आपने ना उसको प्रमोट किया, इनकरेज किया कि हाँ बहुत सही बात है, अच्छी बात कह रहे हो, ठीक है। डिस्करेज का मतलब होता है आपने आके बस बोलना भी शुरू नहीं किया था, इतने में टीचर ने बोल दिया बस तुम तो पता नहीं क्या बोलते रहते हो, जाओ जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्करेज कर दिया ना अपने बच्चे को। अब दूसरी बार उसके मन में कोई एक अच्छा जवाब भी आ रहा होगा, वो उसको देगा नहीं जवाब को, ठीक है। तो वो क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद होता है इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि जब आप है ना किसी चीज़ को, किसी काम को इसलिए करते हो क्योंकि वो काम आपका अंदर से करने का मन है, आपका दिल है उस काम को करने में, आपको अच्छा लगता है वो काम करना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन, जो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब है आप किसी काम को ना रिवॉर्ड्स के लिए कर रहे हो, पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहे हो, किसी गिफ्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद आता है फॉर्मेटिव और सेल्फ असेसमेंट, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, और समेटिव असेसमेंट जो है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब आपकी ड्यूरिंग पढ़ाई चल रही है उस टाइम जब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है और आपको आपकी गलतियां बताई जाती है, ठीक है, उसमें ना इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, फीडबैक दिया जाता है आपको। सेल्फ असेसमेंट में भी ऐसा ही होता है, आप खुद का एनालिसिस करते हो, खुद की गलतियां देखते हो। समेटिव में क्या होता है, ये एकदम एंड में लिए जाते हैं ये टेस्ट, तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट का कोई इतना स्कोप नहीं बचता है। तो फॉर्मेटिव जो होता है वो पॉजिटिव टैगवर्ड के अंदर आता है और नेगेटिव टैगवर्ड के अंदर आता है समेटिव टेस्ट। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, यानी कि टीचर है ना आपको एक्सप्लोर करने की है ना अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। आपको कोई भी काम करना है, उसमें आप जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, उसको उसका आपको प्रॉपर आंसर मिलता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। आप नया आइडिया टीचर के पास लेके गए और उसने जाते ही आपका आइडिया इग्नोर कर दिया है कि नहीं, ठीक है, तो ये गलत बात होती है। उसके बाद है ना अगर आपकी टीचर है ना मदर टंग को प्रमोट करती है, रीजनल लैंग्वेज में आपको बात करने देती है, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। सिर्फ ये बोल देती है सिर्फ इंग्लिश में बोलिए, तो ये नेगेटिव बात है। फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं, म्यूजियम पे लेके जाते हैं, आपको अलग अलग जगह पे घुमाने लेके जाते हैं, उसके थ्रू आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाती है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। सिर्फ क्लासरूम में आपकी पढ़ाई होती है, आप हमेशा बस बैठे रहते हो और
लेक्चर मेथड से पैसिव मोड में चीज़ें सुनते रहते हो तो ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है जब आप है ना चीज़ों को डिस्कवर कर करके देखते हो, पार्ट्स में तोड़ तोड़ के खुद क्लियर कर करके देखते हो, इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। एल्गोरिथम का मतलब होता है जैसे एक चीज़ डिजाइन कर दी गई, उसको ही आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर करके चीज़ें करनी है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो होता है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद कुछ और टैग वर्ड्स होते हैं जिनको आप कभी भी क्वेश्चन में देखो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर आता है, मोस्टली ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात जब हो रही है, यानी कि सर्वांगीण विकास की जब बात हो रही है, तो ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जब ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात है, यानी कि आप है ना अपना दिमाग लगा रहे हो, बच्चों को बोल रहे हो कि है ना कोई प्रॉब्लम आपने उन्हें दी और बोला कि अब सोचो इसके है ना मल्टीपल सॉल्यूशन सोचो, डिफरेंट डिफरेंट जवाब दो कि आपको क्या लगता है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जब आप क्रिएटिविटी प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, ओरिजिनल आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हो, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब बच्चा एक चीज़ के मल्टीपल सोल्यूशन बताता है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इसका अपोजिट होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब एक बात का एक ही परफेक्ट आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में है ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देखते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर आती है। वो आता है कोलैबोरेशन, यानी कि आप है ना ग्रुप में काम करके सीख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ काम करके सीख रहे हो, टीम वर्क करना सीख रहे हो, लोगों आपके अंदर पेशेंस लेवल डेवलप हो रहे हैं, दूसरे डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ लोगों के साथ काम करने की एबिलिटीज़ आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर आता है। कोलैबोरेशन करना, पीयर ग्रुप में काम करना, ग्रुप में काम करना, टीम वर्क करना। ठीक है, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आपको पता है एनसीएफ 2005 जिस वर्ड को प्रमोट करता है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि आप नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, को कंस्ट्रक्ट करते हो आप टीचर के साथ मिलके, और आप अपनी नॉलेज को एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, रियल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे शेप करते हो, एक्टिविटी करके, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, अपने सेंसेस के इस्तेमाल करके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद ना अगर आप डिस्कवरी मेथड से कुछ सीख रहे हो, प्रोजेक्ट मेथड से कुछ सीख रहे हो, डिस्कशन और डिबेट करके कुछ सीख रहे हो, तो ये सब कैसे वर्ड्स है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर आते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जब है ना टीचर ये डायग्नोस करती है कि बच्चे को क्या बात क्यों समझ में नहीं आ रही है, उसके लर्निंग गैप्स क्या है। और रेमीडियल टीचिंग का मतलब होता है उसमें ना ये देखा जाता है कि जो लर्निंग गैप्स है, जो कंसेप्चुअल गैप्स है, उनको कैसे सही किया जाए। ठीक है, उनकी जो क्लासेस कराई जाती है जिसमें ना उनको वो कॉन्सेप्ट दोबारा से बेटर अच्छे से समझाए जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों है ना बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टीचर बस ये देख रही है कि मैंने तो पढ़ा दिया ना एक बार, तुम्हें समझ नहीं आया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल में वो ये ऐसा मान रही है कि उसे देखना चाहिए कि आपको क्या बात समझ नहीं आई और वो कैसे करेक्ट हो सकती है। उसके बाद कुछ और पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या है, फैसिलिएटर। आपको पता है एनसीएफ 2005 ने टीचर को डिस्क्राइब किया है, टीचर एज अ फैसिलिएटर। फैसिलिएटर का मतलब होता है वो है ना बच्चों को एक्टिविटी करने देगी, देखने उन्हें अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने देगी, जहाँ वो कहीं अटकेंगे तो वो फैसिलिएटर का काम करेगी, वहाँ पे उन्हें वो चीज़ समझाएगी। ठीक है, उसके बाद फीडबैक जो है वो भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। फीडबैक का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो और आपने कोई चीज़ गलत कर दी, तो आपको बताया जा रहा है कि आपने ये चीज़ गलत कर दी, आपको इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो ये क्या है, फीडबैक है। उसके बाद है ना हैंड्स ऑन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपेरिमेंट, ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है जब कोई है ना अपना कॉन्सेप्ट लेके आता है, पहली बार अपनी कोई बात कर रहा होता है, एक नई बात कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं वो इंसान ना बहुत इनोवेटिव है। तो इनोवेटिव वर्ड जो होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर है। उसके बाद है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब है ना जब आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेस्थेटिक। जैसे आप है ना बहुत ही स्पोर्ट्स में एक्टिव है, तो आप है ना बहुत काइनेस्थेटिकली एक्टिव है, क्लास में आप बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हो, तो आप काइनेस्थेटिक्स शो कर रहे हो। ठीक है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नॉलेज को कनेक्ट कर रहे हो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एंड बियॉन्ड स्कूल, यानी कि सिर्फ आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, स्कूल तक सीमित नहीं है, उस नॉलेज को ना आप अपने बाहर की लाइफ में, स्कूल के बाहर जो आपकी लाइफ है उससे भी कनेक्ट करते हो, तो ये भी हमेशा एक पॉजिटिव टैग वर्ड की तरह काम आता है। अब देखो एरर्स भी जो है ना वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। पहले ना हम ऐसे मानते थे कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इनको तो बस गलतियां करने का शौक है, लेकिन अब आज हम जानते हैं कि एरर्स जो होते हैं वो लर्निंग में बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है ना कि लर्निंग में ना एरर जो होते हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, क्योंकि वो टीचर को है ना कॉन्सेप्चुअल गैप समझने में हेल्प करते हैं कि बच्चे को क्या कॉन्सेप्ट में उसके प्रॉब्लम है, क्या उसको समझ नहीं आ रहा है। तो एरर्स जो होते हैं वो नेचुरल पार्ट है, सब करते हैं, सब गलतियां करते हैं, और उनसे हमें ये पता चलता है कि क्या बात बच्चे को समझ नहीं आ रही है, उसको हम बोलते हैं एरर्स। उसके बाद होता है इक्विटी, इसको बोलते हैं समता। ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। तो आपने दो टर्म सुने होंगे, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी का मतलब होता है आपने है ना सबको चांसेस दे दिए, इसको तो हम बोलेंगे इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है जब आपने ये देखा कि किसको चांस मिलना चाहिए। चांस मिलना चाहिए का मतलब ये सोचिए एक फैमिली है
जिसके घर में है ना कभी जनरेशन टू जनरेशन आज तक कोई पढ़ा ही नहीं, और आप उसको उसके बराबर कर रहे हो, आप बोल रहे हो इक्वालिटी कर दी है मैंने उसके बराबर रखा है इस बच्चे को, जिसके घर में हमेशा से सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो ये दोनों के दोनों सेम लेवल पे आ गए क्या? नहीं ना, हमें वो सारे गैप्स भी तो देखने होंगे कि इतने साल जो चीज़ें उस बच्चे को नहीं मिली है, ठीक है, उसे घर पे सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है, तो वो सारा सपोर्ट जब मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगी जो दूसरे बच्चे के पास हमेशा अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, इक्वालिटी में होता है हम सबको एक लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है जो जितना पीछे है हम उसको उस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इक्विटी जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। अगर इक्विटी और इक्वालिटी में से आपको करना है, और इक्वालिटी वैसे तो एक पॉजिटिव वर्ड है ही। सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है बच्चों को सेंसिटिव बनाओगे, उनकी लैंग्वेज को सेंसिटिव बनाओगे, आप उनको बोलोगे उनका बात करने का तरीका किसी को भी हर्टफुल ना लगे वो, ठीक है, किसी भी जेंडर, कास्ट, डिसेबिलिटीज़ को लेके बच्चा ऐसे बात ना करता हो कि, और टीचर भी ऐसे बात नहीं करता हो। बच्चा किससे सीखता है? टीचर से ही सीखता है। खुद टीचर्स को हमने देखा होता है ना अपने क्लास स्कूल्स में, वो खुद मजाक उड़ा रहे होते हैं दूसरों का, तो फिर कल को हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे मजाक नहीं उड़ाएंगे? ठीक है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज सेंसिटिव होगी तो बच्चे की लैंग्वेज तो आपको ऑब्जर्व करके ही सेंसिटिव हो जाएगी। उसके बाद है ना प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होता है जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, जहाँ पे ना एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्ले के थ्रू सिखाया जाता है। और मैंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर एक क्लास भी की है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है? जॉन डुई। उसके बाद आते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो सिर्फ अगर टीचर सिर्फ लेक्चर से पढ़ा रहा है, ओनली लेक्चर, लेक्चर एक अच्छा मेथड होता है, लेकिन सिर्फ लेक्चर से पढ़ा रहा हो, आप आपने पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा साइंस खत्म कर दिया सिर्फ लेक्चर मेथड से, ना आप कभी लैब लेके गए बच्चों को, ना आपने कोई चीज़ कराई, ना आपने सोशल साइंस में कभी उन्हें ग्लोब दिखाया, ना कुछ चार्ट दिखाया, और आपने उन्हें पूरा का पूरा सिर्फ लेक्चर मेथड से, सिर्फ चॉक एंड डस्टर मेथड से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड्स है। आप है ना बच्चे को पनिशमेंट का डर दिखाते हो कि आपको है ना पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने ये काम सही नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, फियर जो डाल दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते इन दो रीज़न की वजह से, पनिशमेंट और फियर ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि उनके दिमाग में इतना ज़्यादा इनका डर है कि उनको लगता है कि या तो मेरी पिटाई होगी, मैंने काम नहीं किया मेरी कल पिटाई होगी, और या फिर उसको यह है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, टीचर तो मुझे एग्जाम में फेल कर देगी। ठीक है, उसके बाद है ना अगर आप सिर्फ लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो और डिफाइन करने को बोल रहे हो, आप चीज़ें ना बस डेफिनेशन रटने को कह रहे हो, रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे आपका ध्यान नहीं है, आप सिर्फ कह रहे हो डेफिनेशन रट लो, तो ये क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड्स है। आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप बोल रहे हो वो बच्चा इतना अच्छा है तुम इतने डम हो, तुम्हारा भाई इतना अच्छा है तुम इतने डम हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, अगर आप लेबल कर रहे हो, आप कह रहे हो तुम तो बहुत स्लो लर्नर हो, तुम तो डम हो, तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? नेगेटिव टैग वर्ड्स है ये। उसके बाद है ना अगर आप कंट्रोल करते हो, यानी कि टीचर कंट्रोल है, देखो क्लास में डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल, यानी कि आप है ना मार पिटाई का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, बहुत ही गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो कंट्रोल करने के लिए, तो ये क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आता है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा।